राधे राधे फ्रेंड्स। आज कुछ नई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर शिप्रा जी की पहली शादी की मांग भरते हुए की फ़ोटो है, जहां उनके पहले पति उनकी मांग भर रहे हैं। और कुछ नई फ़ोटो भी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कुछ चीज़ें पुख्ता भी हो रही हैं। और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि ये फ़ोटो जो वायरल हुई हैं शिप्रा जी की, ये फ़ोटो एआई से तो नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि एआई के लिए भी लोग बोल रहे थे कि एआई से वीडियो फ़ोटोज़ बनाई गई हैं, एआई की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, तो शायद वो अब नहीं हो रही हैं। देखिए, मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, परंतु जो चीज़ें सोशल मीडिया पर है उसकी बात करते हैं। काफ़ी वायरल हो रही है वो वीडियो है, छोटा सा एक क्लिप है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है उसकी, वो वायरल हो रही है जिसमें उनके पति मांग भरते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्रेश जी की शादी के बाद से बहुत सारी अटकलें जब से उठती जा रही हैं, तो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और ना ही महाराज जी के परिवार से कोई ऑफिशियल एक बयान आया है कि ये सही है या गलत है। लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंद्रेश महाराज की एक भूमिका है, जो उनके वक्तव्य है, जो वो अपने कथा में अपने शब्दों को बोलते थे, लोग उन चीज़ों को उससे मिला रहे हैं, है ना। कोई अभी तक ऑफिशियल बयान भी नहीं आया है। हालांकि एक बात बता दें कि भाई, शादी एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ये उनका निजी फैसला है। ये बात से तो हर कोई सहमत है, ठीक है। शिप्रा जी की अगर पहले से शादीशुदा हैं, उनको शादी से कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने तलाक दिया, दूसरी शादी की, तो भी कोई गलत नहीं है। अगर महाराज जी ने एक ऐसी लड़की से शादी करी है जो पहले से तलाकशुदा है, तो ये तो एक नेक काम मानना चाहिए था, अच्छा काम मानना चाहिए था। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर स्त्रियों का पुनर्विवाह पहले बहुत बड़ी बात होती थी, हालांकि आजकल नॉर्मल है। परंतु जिस पदवी पे इंद्रेश महाराज जी बैठे हैं, वहाँ पर एक ऐसी स्त्री से विवाह जैसे का पहले विवाह हो चुका है, जिसका तलाक हो चुका है, अगर वो एक इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सामाजिक रूप से इनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी इस बात की, और हम भी बोलते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया। परंतु इनकी बुराई क्यों हो रही है ना। उसका भी रीज़न है, आपने इस चीज़ को छुपाया। सबसे पहले तो इनका सरनेम छुपाया, जो बाबा है, इनका अकाउंट चलता था। सोशल मीडिया के ज़माने में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं छुपा सकते। आप कितनी भी पीआर टीम एक्टिव कर लो, आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं छुपा सकते। आपने अपनी तरफ से वीडियो डिलीट कराया, अकाउंट डिलीट कराया, उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को आपने छुपाया। आपने कोशिश करी कि नहीं, हम सब अलग कर देंगे, हम एक नए सिरे से चालू करेंगे, जो कि एक लव मैरिज थी। एक कथा में मिले आप लोगों का एक अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ। आपके कहीं कहीं कहने में आ रहा है कि आप लोग एक परिवार से संबंधित भी हैं। आपके पिता की ही कुछ बातें सामने आ रही हैं कि उनकी माता जी है या हम परिवार से मिले, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप ये बात बोलते कि हम जिनके साथ शादी कर रहे हैं, ये एक ऑफिशियली बयान आप पहले दे देते, या उस चीज़ को नॉर्मल रखते, कुछ चीज़ नहीं छुपाते कि हाँ, हम एक इनसे शादी कर रहे हैं, इनकी शादी ऐसी हो चुकी थी, तलाक हो चुका है, इनका पहले का विवाह, इनका पूर्व विवाह समाप्त हो चुका है, इनकी आने वाली जिंदगी में उस विवाह से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं है, उनको हम अपनी धर्म पत्नी बनाकर गुरु माँ बना रहे हैं, तो लोग उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेते, बहुत अच्छे से स्वीकार करते। और इतनी जो आज प्रॉब्लम आ रही है, तो उतनी नहीं आती। जो एक एक फ़ोटो आ रही है उनकी अपने हबी के साथ की, और एक फ़ोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, हनीमून की फ़ोटो आ रही है, मालदीव्स की फ़ोटो आ रही है, उनके शॉर्ट्स पहनने की फ़ोटो आ रही हैं, तो लोग उनको इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि इंद्रेश महाराज की पत्नी के रूप में एक भव्य विवाह में लोगों ने उनको राधा रुक्मणी जैसा फील किया कि एक भव्य विवाह है, दिव्य विवाह है, तो वो देवी हैं, हमारे
इंद्रेश महाराज हमारे गुरु हैं, तो वो हमारी गुरु माँ हैं। तो जो एक लोगों ने छवि बनाई हुई थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आई। लोगों को आघात पहुंचा है, ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है। उस चीज के लिए लोग इस तरह की बातें उठा रहे। ये मत सोचिए कि लोगों का काम है ट्रोल करना, लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये बातें क्यों उखाड़ रहे हैं। नहीं नहीं, जब आप एक कथा देते हैं लोग उसमें हाथ जोड़कर सुनते हैं। जब आप गीत गाते हैं लोग उसमें आंख बंद करके मुंडी हिलाते हैं, भाई मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब आप रोते हैं कथा करते हुए तो आपके भक्तगण भी रोते हैं। जब आप ताली बजा बजा कर भागवत कहते हैं तो जितने भी आपके श्रोता होते हैं वो भी ताली बजा बजा कर आनंदमय हो जाते हैं। जो आपके साथ हंसता है, जो आपके साथ रोता है, वो आपकी पत्नी को गुरु माँ मानता है। परंतु जब इस तरह की सच्चाई आएगी तो लोगों को तो होगी और समय लगेगा उभरने से। ठीक तो सब हो जाएगा, वो आपकी पत्नी है, पत्नी ही रहेंगी। जो चीज़ें आई हैं वो भी चली जाएंगी। आपके विवाह में कितने बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी। जया किशोरी जी ने की थी, साधु संतों ने की थी, धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी, अनिरुद्धाचार्य ने की थी, जो भी थे सब थे। तो सभी लोग में क्या सभी को पता थी ये बातें या नहीं पता थी ये बातें? अभी इन चीज़ों का खुलासा भी धीरे धीरे सारी बातों का होगा। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि आप क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्यों ट्रोल कर रहे हैं, आप कथावाचक हैं तो सिर्फ कथा दीजिए। आपके चैनल हैं, आप अपनी कथा के पैसे लेते हैं, आप भक्ति चैनल में प्रसारित होती है, आप उस चीज़ का भुगतान लेते हैं। आपको जनता, आपके भक्त, आपके श्रोता आपको भर भर के प्यार देते हैं। तो क्या सारे श्रोता सिर्फ प्यार देने के लिए है? उन्होंने आपकी एक छवि बना कर रखी है। जब आपकी छवि धूमिल होगी तो उनको भी तकलीफ होगी और वो तो रिएक्ट करेंगे। और जिस तरह से बातें सामने आई हैं शादी के बाद, वो गलत थी। आप बहुत अच्छे से, या आपके पिता एक बोल देते, एक बहुत ही सौम्य बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, सनातनी बच्ची है, कृष्ण प्रेम है उसको। वह पहले से विवाहित थी परंतु उनका तलाक हो चुका है। हम उसको अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसी बच्ची को अपना रहे हैं। पूरी जितने श्रोता हैं आपके, लाखों करोड़ों, आपको उसी मन से स्वीकार करते। गलती आपने की है तो कुछ बातें तो होंगी और कुछ समय के साथ ठीक भी हो जाएंगी और फिर आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से। तलाक होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी शादी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बट आपका पोजीशन ऐसी है कि लोग उस चीज़ से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपनी राय दें।